नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में बेटा हम डीओई क्लास 7 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। आपकी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मानव में पाचन। तो देखिए क्या दे रखा है, मुख एवं मुख गुहिका। तो भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है बेटा? मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब मुंह से भोजन को अंदर लेने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। फिर आपका निगला हुआ भोजन क्या करता है? ग्रासनली मतलब ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो ये जो भोजन नली है, भोजन कहाँ जाएगा? भोजन नली में, और उसकी जो नली की भित्ति है उसके संकुचन से नीचे की ओर फिसलता है वो। और यहाँ मुंह में आपकी क्या होती है? जीभ होती है, जो कि आपको टेस्ट को पहचानने में मदद करती है। फिर आपका यकृत हो गया। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। ये क्या करता है? यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत में क्या होता है बेटा? ये पित्त रस को स्रावित करती है, सीक्रेट करती है, और ये कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में। और यही पित्त रस हमें किसके पाचन में? वसा के पाचन में मदद करता है। फिर आपका बेटा अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। तो अमाशय क्या है? मोटी भित्ति वाली होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैली के आकार की। और ये क्या करती है? ग्रसिका से, ग्रासनली से भोजन को प्राप्त करती है। और दूसरा सिरा जो होता है इसका क्षुद्रांत्र में खुलता है, मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह स्रावित करता है, मतलब 3 चीज़ों को सीक्रेट करता है। इसका जो आंतरिक स्तर है, सतह है, किस किस को? पहला आपका लिखा है यहाँ श्लेष्मल। ये क्या करता है? आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये उसको सुरक्षा देता है। पाचन रस हो गया, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो पाचन रस प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो गया बेटा। ये अम्ल क्या करता है? जो भोजन के साथ अनेक जीवाणु शरीर में पहुंच जाते हैं उनको नष्ट करता है। और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम देता है, जिससे कि हमें क्या मिलती है? पाचन में सहायता मिलती है। फिर आपका अग्नाशय। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय से ठीक नीचे, अमाशय के नीचे क्या है आपका? ये अग्नाशय है आपका। और अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो रस यहाँ से निकलता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को उनके छोटे सरल रूप में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में, वसा को वसाम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। उसके बाद आपकी क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? अत्यधिक कुंडलित होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय से क्या? स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। तो यहाँ क्या होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर, मतलब एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका से चला जाता है। और फिर क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर क्या होती है? अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसांकुर भी कहते हैं। तो ये जो दीर्घ रोम होते हैं बेटा, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु हमें क्या करते हैं? क्षेत्र बढ़ाते हैं, मतलब अवशोषण का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन के पाचन या अवशोषण में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है? बृहदांत्र हो गई। बृहदांत्र में क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लंबाई इसकी 1.5 मीटर। कार्य इसका क्या है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। बचा हुआ जितना भी अपचित पदार्थ है मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है।
समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है मल को, इसको कहते हैं निष्कासन। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए बेटा। यकृत का क्या कार्य है? यकृत पित्त रस स्रावित करती है, जो क्या करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। पाचन तंत्र के कौन से भाग ये क्रियाएं संपादित होती हैं? पहली, जीवाणु नष्ट करना कौन करता है? आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में। तीसरा प्रश्न आपका है, दीर्घ रोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाओं को दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो इसके लिए बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका एक नामांकित चित्र बना देंगे। ये आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।